हर बड़े यूट्यूबर की शुरुआत ज़ीरो से होती है। अगर आज आप ज़ीरो पे हैं तो कल 50,000 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच जाओगे। मेरे और 50,000 लगे रहो, हो जाएंगे। ये वो टाइम था जब मैंने YouTube शुरू किया। 19 सितंबर 2016 मैंने अपनी पहली वीडियो YouTube पर अपलोड की, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मेरे भी 4000 घंटे वॉच टाइम होंगे और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होंगे और मैं भी YouTube से पैसे कमाऊंगा। और देखो आज 50,000 पूरे हो गए। 9 साल लगे अपने किसी चैनल पर ये हिंसा देखने के लिए। इस दौरान बहुत से तजर्बात किए, अपना एक चैनल डीमोनेटाइज भी करवाया, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर से खड़ा होने की हिम्मत दी और आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ बढ़ता रहा। एफ गाइड शुरू किया, फिर 6x10 का एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, फिर ये स्टूडियो बनाया और अब इंशाल्लाह 100K पर इससे भी बड़ा और अच्छा स्टूडियो बनाएंगे। तो जल्दी से 100K करवा दें। जानता हूँ कि 50,000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे 9 साल की मेहनत हो तो ये कामयाबी बहुत बड़ी नज़र आती है। अब कोई शार्ट चैनल वाला आकर ये ना कहे कि मैंने तो 1 महीने के अंदर 5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए और तुम 9 साल बाद सिर्फ 50,000 पर खुश हो रहे हो। हर कंटेंट में फ़र्क होता है। अगर मैं आज शॉर्ट्स का चैनल शुरू करूं तो अगले 3-4 महीनों में मेरे भी 1 मिलियन हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोई फेस वैल्यू नहीं बनेगी। जैसे पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं सलमान नोमान, जो शॉर्ट्स बनाते हैं जिनके 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। और दूसरी तरफ इरफान जुनेजो हैं जो लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं जिनके सिर्फ 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है। फ़र्क सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट का है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ग्रो करने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स आते हैं वो लॉयल होते हैं और फेस वैल्यू बनती है, स्पॉन्सर्स ज़्यादा मिलते हैं और यूट्यूब भी ज़्यादा पे करता है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपकी फेस वैल्यू भी नहीं बनती, स्पॉन्सर भी कम पैसों वाले मिलते हैं और यूट्यूब भी कम पैसे पे करता है। और मेरे लिए ये 50,000 बहुत अहमियत रखते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और आगे भी इसी तरह मुझे आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। मुबारक हो भाई, कार्टून वाला थंबनेल बनाना सिखा दें। कार्टून वाला थंबनेल, अब बच्चे पढ़े लिखे तो नहीं होते, तो थंबनेल पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थंबनेल पर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा विजुअल जो आपकी वीडियो में सबसे अच्छा है, कार्टून में सबसे अच्छा है, वही थंबनेल पर लगा दें, बेस्ट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, मेरे चैनल पर लास्ट 28 डेज़ में 1,76,000 व्यूज़ हैं और ये सारे व्यूज़ मुझे 8 मिनट से लॉन्ग वीडियोस पर आए हैं, लेकिन अर्निंग सिर्फ $16 हुई है। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आप मिड रोल एड्स नहीं लगा रहे होंगे अपनी वीडियोस पे। 8 मिनट से जो बड़ी वीडियोस होती हैं उनमें आप मिड रोल एड्स लगा सकते हैं खुद से। तो अपनी वीडियो की मोनेटाइजेशन में जाएं और वहाँ पे मिड रोल एड्स लगा लें, इससे इंशाल्लाह ज़्यादा अर्निंग होगी। दूसरी वजह यह है कि आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे होंगे जिनका RPM बहुत कम है, जिन पे एड्स ऐसे आते हैं जो बहुत कम पैसा देते हैं यूट्यूब को, तो आपको भी बहुत कम पैसा मिलता है। अब ऐसे टॉपिक्स आप कहाँ से ढूंढेंगे? आप ChatGPT से भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल एड्स में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस टॉपिक का RPM कितना है। जिसका ज़्यादा RPM हो उस पर वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। भाई हम AI जनरेटेड वॉइस कैसे यूनिक बना सकते हैं? मुख्तलिफ वीडियोज़ में बहुत बार बता चुका हूँ कि आपने AI वाली आवाज़ को यूनिक कैसे बनाना है। आपने थोड़ा सा टेम्पो चेंज करना है और थोड़ी सी पिच चेंज करनी है, आपकी आवाज़ यूनिक बन जाएगी। भाई नात के लिए बैकग्राउंड बनाने का तरीका AI से। भाई अपनी नात की ऑडियो मैं खुद नहीं बनाता। एक तरीका मैंने नात बनाने का बताया हुआ है अपने चैनल पर, मुझे वही आता है, वही मैंने सिखा दिया। अनलिमिटेड AI हाई क्वालिटी वीडियोस कहाँ से लें? अगर आपको सिर्फ अनलिमिटेड वीडियोस चाहिए AI से तो आप मेटा AI से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी AI वीडियोस अनलिमिटेड चाहिए तो शायद कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो आपको अनलिमिटेड वीडियोस दे। बल्कि अगर आप सब्सक्रिप्शन भी ले लें किसी टूल की, तब भी आपको अनलिमिटेड वीडियोस वो नहीं देगा। उसके लिमिटेड क्रेडिट्स होते हैं, बेशक आप पैसों से भी कोई टूल ले रहे हैं तब भी। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, सबसे पहले आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा क्वेश्चन ये है कि भाईजान, जिनके घर वाले उनको यूट्यूब के लिए सपोर्ट नहीं करते, तो वो अपनी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? मैं यार उम्मीद करता हूँ आप मेरा ये वाला क्वेश्चन जो है अपने Q&A में ज़रूर से रखेंगे। बाकी लव यू, थैंक यू सो मच। जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बहुत ही अच्छा सवाल है। तकरीबन सबके घर वाले सपोर्ट नहीं करते। जब भी आप कुछ अलग काम करना चाहते हैं तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते, और उनका सपोर्ट ना करना कोई आपके
लिए बुरा नहीं होता, बल्कि वो चाह रहे होते हैं कि आप किसी ऐसी फील्ड में आ जाएं जिसमें ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। आप ऐसी फील्ड में ना जाएं जिनमें लोग नाकाम हो रहे हैं। सिर्फ यही वजह होती है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरे, यानी जो वो कह रहे हैं, पढ़ाई का कह रहे हैं, किसी और काम का कह रहे हैं, वो भी आप करते रहें और साथ साथ ये काम भी आप करते रहें, फिर इस काम से जब आप कमाने लगेंगे तो खुद ब खुद घर वाले आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। फिर बेशक आप वो दूसरे काम छोड़ दीजिएगा और इस काम पर फोकस कीजिएगा, लेकिन पहले आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, वो काम भी और ये काम भी। किसी एक काम में जब आप कामयाब होते हैं उसके बाद सब आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। मुझे मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं नाते पढ़ता था तो शुरू से ही सपोर्ट करते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की और ये काम भी करता रहा। मेरी पढ़ाई के दौरान ही मेरी थोड़ी बहुत इनकम इस काम से शुरू हो गई थी। तो जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, BS फिज़िक्स ख़त्म हुई, तो उसके बाद मैंने घर वालों को कहा कि मैं फ़ुल टाइम ये काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ। अगर मैं फ़ुल टाइम ये काम करूँगा तो इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो घर वालों ने मुझे इसीलिए सपोर्ट किया। तो अगर आप भी यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया या फ्रीलांसिंग या किसी भी डिजिटल फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको इस काम को अपने असल दूसरे काम के साथ मैनेज करना पड़ेगा जो घर वालों ने आपके ज़िम्मे लगाया है। घर वाले आपकी पुरानी सोच के हैं, उन्हें नहीं पता कि इसके अंदर कितना स्कोप है। जब आप इससे कमाने लग जाएंगे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना स्कोप है, फिर वो आपको नहीं रोकेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। बिना वॉइस ओवर के चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? सीधा जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप नेचर की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जो वीडियो के अंदर ओरिजिनल ऑडियो है वो रिकॉर्ड करते हैं, तो मोनेटाइज होने के चांसेस हैं। किसी की लिखी हुई नात को क्या हम अपनी वीडियो में गा सकते हैं? पहली बात तो नात गाई नहीं जाती, नात पढ़ी जाती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो नात कहीं रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर रजिस्टर्ड है तो नहीं पढ़ सकते, उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर नातें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। छोटे चैनल्स के लिए स्पॉन्सर्स कैसे लें? मीडिया किट कैसे बनाएं फ्रॉम कैनवा? मीडिया किट का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या भला है और कैसे बनाई जाती है, लेकिन स्पॉन्सर लेने का पहला उसूल ये है कि अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में आप अपना बिजनेस ईमेल लाजमी रखें और अपने चैनल को साफ़ सुथरा रखें। उसका चैनल आर्ट, उसका लोगो और कंटेंट आपका सेम नीश में होना चाहिए, तब आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स रीच करते हैं आपकी नीश के हिसाब से। और अगर आपका चैनल छोटा है तो आपको खुद रीच करना पड़ेगा मुख्तलिफ ब्रांड्स को। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, उनकी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी मिलेगी या सपोर्ट ईमेल आईडी मिलेगी या बिज़नेस ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ पे आपने ईमेल करना है, ChatGPT से ईमेल लिखवाना है अच्छा सा, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस ब्रांड से कि हमारा चैनल आपके ब्रांड के मुताबिक है, हमारी ऑडियंस ऐसी है वैसी है, आप हमें स्पॉन्सर करें, हम आपको प्रमोट करेंगे। इस तरह से आपने अपने उस ब्रांड को कायल करना है। 100 ब्रांड्स को आप ईमेल करेंगे, उनमें से 2-4 ब्रांड्स तो आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे, बेशक रिजेक्ट होते रहें लेकिन ईमेल करना ना छोड़ें। कहीं ना कहीं से आपको स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन स्पॉन्सरशिप भी 2-3 तरह की होती है। पहली होती है कि आप डायरेक्ट पैसे लें और उनको प्रमोट करें। दूसरी होती है बार्टर, यानी वो आपको प्रोडक्ट देंगे, आप उसको प्रमोट करेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तीसरी होती है एफिलिएट स्पॉन्सरशिप, यानी आप उनको प्रमोट करेंगे, आपके ज़रिए उस ब्रांड की जितनी भी सेल्स होंगी तो उसमें से 40% 50% मुख्तलिफ होते हैं, वो हिस्सा आपको मिल जाएगा। कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग? जिसमें आपको ज़्यादा दिलचस्पी हो वही सीखें, उसमें आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बाकी अगर आप इस चीज़ से डरे हुए हैं कि AI आ गया है और मुख्तलिफ स्किल्स को खा जाएगा, तो AI आपकी स्किल्स को बेहतर करेगा, खाएगा नहीं। इस्लामिक कंटेंट को अपलोड करने की सही टाइमिंग मुझे बता दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। किसी भी कंटेंट को अपलोड करने की कोई भी बेस्ट टाइमिंग नहीं है। आपको अपने चैनल के हिसाब से अपना कंटेंट मुख्तलिफ टाइम्स में अपलोड करना पड़ता है। जिस टाइम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिले आप उसी टाइम में अपलोड करना शुरू कर दें, बस। रियल ह्यूमन AI वॉइसेस, इमेज टू वीडियो, फ्री स्टोरी मेकिंग, इनसे रिलेटेड आपकी कोई वीडियो है? बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। AI ऑटोमेशन वाली वीडियो भी है, AI स्टोरी वाली वीडियो भी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वीडियोस हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। मैं सारी यहाँ पर थंबनेल्स आपको दिखा रहा हूँ, इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आपको, तो आप ये वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। भाई बोया M1 की प्राइस कोई 3000 बताता है, कोई कितनी? आपके पास कोई ओरिजिनल बंदा है माइक वाला? जी मेरे पास कोई ओरिजिनल बंदा नहीं है माइक वाला। मेरा खुद का इरादा है माइक्स का बिज़नेस करने का, लेकिन अभी इतनी मेरे पास फंडिंग नहीं है कि मैं माइक्स का बिज़नेस कर सकूं। लेकिन मैं खुद दराज से मंगवाता हूं, चेक कर लेता हूं, रिव्यूज़ पढ़ लेता हूं। अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, तो वो मैं मंगवा लेता हूं। वरना अगर नेगेटिव रिव्यूज़ हों तो फिर मैं वो प्रोडक्ट नहीं मंगवाता।
तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद मार्केट जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट असली है, अच्छी है, चेक करके आप ले सकते हैं। ठीक है, अपनी माहाना इनकम का बताओ, सारे प्लेटफॉर्म्स पर कितना कमा रहे हो ऑनलाइन भाई? हर महीने सेम तो नहीं होती, कभी यूट्यूब पर ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, कभी काम ज़्यादा आ जाता है, कभी स्पॉन्सर ज़्यादा आ जाते हैं। इस महीने मुझे 2 स्पॉन्सर्स आए हैं, दोनों स्पॉन्सर $100 से ऊपर के थे, तो अंदाज़ा लगा लें कितनी होगी। यूट्यूब की भी इस महीने आनी है और काम भी कर रहा हूँ, तो एवरेज आप खुद लगा लें। प्लीज़ मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा इंटरेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ केयर और फिर इंफॉर्मेशन वाले चैनल पर है। मींस कोई भी इंफॉर्मेशन तो USA का चैनल बनाऊं, बट पता नहीं कोई देखेगा स्टार्ट में या फिर पाकिस्तान में, तो बहुत कम लोग देखते हैं। जी, सबसे पहले तो आप क्लियर हो जाएं कि आपने क्या बनाना है। यहाँ पे आपने 3 मुख्तलिफ निशेज़ मेंशन की हैं, तो इनमें से सबसे पहले आप कोई एक चूज़ कर लें। उसके बाद आप ये चूज़ करें कि आपने कंटेंट पाकिस्तान के लिए बनाना है या USA के लिए बनाना है। हर नीश में ऑडियंस मौजूद होती हैं, पाकिस्तान में भी, USA में भी, हर जगह। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ तक वो आपकी वीडियोस पहुँचने में। एक दफ़ा पहुँच जाएँ तो उसके बाद आप ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी ऐप बेहतरीन है? वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपकी अपनी कैमरा जो एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, वही बेहतरीन है। उसके अलावा अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो VN एडिटर है, कैपकट है, और अब एक इंस्टाग्राम का भी एडिटर आया है, वो भी अच्छा है। 1 आवर्स 2 आवर्स या ज़्यादा आवर्स की वीडियो कैसे बनेगी? मैंने सब सॉफ्टवेयर ट्राई किए, सब हैंग हो जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत की लॉन्ग वीडियो कैसे बनाऊं? क्लियर करके सवाल किया करें कि आप क्या सवाल करना चाहते हैं। लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए सॉफ्टवेयर हैंग नहीं होते, आपके कंप्यूटर हैंग होते हैं। अपना PC अपग्रेड करें, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके अंदर चल जाता है। उसके अंदर आप 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, जितने घंटे की चाहें वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मसला आपके PC का होता है। अगर आपके PC स्लो हैं तो आप उसमें SSD लगवाने की कोशिश करें। अगर फिर भी स्लो हैं तो अपने PC को अपग्रेड करें, उसकी रैम वगैरह अपग्रेड करें, उसकी जनरेशन अपग्रेड करें। उसके बाद इंशाल्लाह आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह इजीली आसानी से चलना शुरू हो जाएंगे, हैंग नहीं होंगे। यही थी आज की वीडियो। 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आगे भी सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।